उज्जैन में 4 फरवरी को कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। महिलाओं में कैंसर के कई कारण हैं। स्तन और ओवेरियन कैंसर 6 से 8% मामले आनुवंशिक होते हैं। जीवन शैली से जुड़े कारणों में मोटापा, धूम्रपान व शराब का सेवन शामिल है। कई मामलों में मासिक धर्म जल्दी शुरू होना या देर से बंद होना भी इसका कारण हो सकता है। आजकल कम उम्र में ही स्तन कैंसर के मामले सामने आने लगे हैं। यह स्तन में असामान्य रूप से कोशिकाओं के परिवर्तन और वृद्धि होने से होता है। यही कोशिकाएं मिलकर ट्यूमर बनाती है। उक्त बात डॉक्टर कल्पना महाडिक ने गायनेकोलॉजिकल कैंसर पर बोलते हुए कही। इंडियन काउंसिल ऑफ सर्वाइकल रिसर्च के मुताबिक सर्वाइकल कैंसर से भारत में हर साल कई महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। यह ह्यूमन पेमोलिन नामक वायरस से होता है, जो कि यौन संबंध से फैलता है। यह कैंसर गर्भाशय ग्रीवा से शुरू होता है, जो गर्भाशय का सबसे निचला हिस्सा होता है। यहाँ से यह कैंसर धीरे धीरे शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलता है। वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाव में 92% तक कारगर है। अंडाशय या ओवेरियन कैंसर 30 से 65 वर्ष की उम्र की महिलाओं में अधिक होता है, जिनके परिवार में पेट, अंडाशय, स्तन या गर्भाशय के कैंसर का कोई इतिहास रहा हो, उसमें इस कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है। जागरूकता और प्रारंभिक निदान जीवन बचाता है। इसी उद्देश्य को लेकर अवंती सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CR गार्डी हॉस्पिटल, चैरिटेबल हॉस्पिटल में कैंसर जागरूकता शिविर 4 फरवरी को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलाया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ परामर्श एवं कैंसर संबंधित जांच विशेष रियायती दरों पर की जाएगी। कैंसर जैसी घातक बीमारी से बचाव के लिए इस शिविर का लाभ उठाएं और इसकी जानकारी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं। मैं डॉक्टर कल्पना महाडिक, प्रोफेसर RD गार्डी मेडिकल कॉलेज उज्जैन। मैं 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है, तो वो क्यों कैंसर दिवस क्यों लोगों को मनाना पड़ता, या वो उसके लिए हमको जागरूकता क्यों करनी है? क्योंकि जो महिलाओं में होने वाले कैंसर है 2 तरह के, एक बच्चेदानी का और एक स्तन का। ये दोनों कैंसर हम बहुत शुरुआत की स्टेज में पकड़ सकते हैं, इसलिए हमें इसकी जागरूकता आप लोगों में या सब समाज में कराना जरूरी है। हम जो पब्लिक एजुकेशन यानी कि महिलाओं को सिखाएंगे कि आप इसके अर्ली स्टेज के लक्षण क्या होते हैं। वैसे देखा जाए तो महिलाओं में सबसे कॉमन, सबसे सामान्य और सबसे ज़्यादा मात्रा में होने वाला कैंसर है स्तन का कैंसर। और स्तन ऐसी चीज़ है, ऐसा ऑर्गन है बॉडी का कि जो बाहर से हम देख सकते, क्योंकि पेट में होगा तो हम देख नहीं सकते। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस है कि हम अर्ली स्टेज में इसको पकड़े तो जल्दी इसका इलाज हो जाए। एक 50 साल पहले मरीज इससे मर जाते थे, पर अभी कोई मरता नहीं है क्योंकि जल्दी डिटेक्ट होता है। वैसे ही इसका है कि बच्चेदानी का कैंसर जो है उसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। 2 तरह के होते हैं, पर सर्वाइकल कैंसर ज़्यादा कॉमन है। ये इसका इंसिडेंस 17% है, यानी 17% महिलाओं में ये हो सकता है, और इसमें से 7% महिलाओं का मृत्यु भी हो सकता है। ये कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स है। अभी अगर हम देखें कि इस कैंसर के लक्षण क्या है, ये कैंसर 30 साल की उम्र से आगे किसी को भी हो सकता है, और इसका सबसे पहला लक्षण है सफ़ेद पानी जाना। सफ़ेद पानी महिलाएं कई बार टाल देती है, पर उसको टालना नहीं चाहिए, उसे प्रॉपर डॉक्टर से जांच करा लेना चाहिए। दूसरा लक्षण है कि सफ़ेद पानी के साथ में खून के दाग जाना, तो दाग धब्बों को भी हमने निगलेक्ट नहीं करना। और तीसरा लक्षण है सीवियर बैकएक, यानी कि बहुत ज़बरदस्त कमर में दर्द। ये 3 चीज़ों को अगर आप किसी महिलाओं को हो रहा है तो उसने जाके डॉक्टर से, महिला डॉक्टर से जांच करवा लेना चाहिए। बहुत सारे कैंसर शरीर के अंदर होते हैं, पर उसमें इटियोलॉजी यानी कारण मालूम नहीं रहता। पर कैंसर सर्विक्स में एक वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम का। ये वायरस जो है ये बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स से वहाँ पे इन्फेक्शन करता है सर्विक्स में, और वो आगे जाके धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कैंसर का रूप लेता है।
तो हमारे पास में इसकी रोकथाम यानी प्रिवेंशन करने के लिए भी हमारे पास आर्मामेंटेरियम है, यानी हमारे पास कोई इलाज है इसके लिए। तो हम डिटेक्ट कैसे करेंगे? अभी सवाल उठता है स्क्रीनिंग यानी सभी महिलाओं की जांच। अब आप बोलोगे कि जिसको कुछ हो नहीं रहा उसकी जांच क्यों करें? उसकी जांच इसलिए करें कि सब क्लिनिकल लेवल पे, यानी जो दिखता नहीं बाहर से वो धीरे धीरे शुरू होता तो उसको पकड़ में लेना। तो 28 साल की उम्र से ज़्यादा हर 3 साल में ये पैप स्मीयर नाम की जांच होना चाहिए। इसमें हम ऊपर के जो सेल्स होते हैं वो लेके उनका स्टडी करते हैं और उसमें एबनॉर्मल सेल दिखते हैं तो उसको वेरियस ग्रेडेशंस दिया जाता है। उसमें से सबका इलाज भी कर सकते हैं, किसी का ऑपरेशन से होता, किसी का मात्र दवाई से होता है या कॉटरी नाम के गैजेट से होता है। ये वैक्सीन की बात होगी। दूसरी बात होगी ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट करने के लिए डॉक्टर्स अपने लेवल पे प्रॉपर डिसीजन लेते हैं। अब दूसरा कैंसर है ब्रेस्ट का यानी स्तन का कैंसर। स्तन का कैंसर भी सबसे कॉमन है महिलाओं में और ये एक जेनेटिक हेरिडिटरी डिजीज़ है, मतलब माँ को होता तो लड़की को हो सकता, उसकी बहन को भी हो सकता। तो महिलाओं को हम ये एजुकेशन दे रहे कि वो खुद अपना स्तन का जांच करे और कोई गांठ वगैरह उनको थोड़ी सी भी मालूम पड़े तो तुरंत डॉक्टर के पास जाए। अभी इसके लिए ये 4 फरवरी को यानी कि कल की तारीख में हम लोग इसका शिविर लगा रहे हैं। तीनों हॉस्पिटल में, हमारे उज्जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के 3 हॉस्पिटल है। एक अवंती हॉस्पिटल जो नानाखेड़ा में है, दूसरा उज्जैन चैरिटेबल हॉस्पिटल बुधवारिया और तीसरा CR गार्डी हॉस्पिटल सुरासा। सुबह 10 बजे से 4 बजे तक होता है और लक्षण नहीं भी हो कि वो एक बार चाहते हैं कि हमारी जांच हो जाए तो हम थोड़ा फ्री हो जाए मानसिक टेंशन से कि हमें ये कोई बीमारी नहीं है। तो हमें जो है सबको इसका फ़ायदा उठाना है और ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये पकड़ में आता तो ये 4 फरवरी को जो हमने डेजिग्नेट किया है विश्व कैंसर दिवस, इसका कुछ तो फायदा हमारे समाज में हो। प्रोस्टेट कैंसर पर डॉक्टर पुनीत महाडिक ने कहा कि प्रोस्टेट कैंसर एक प्रकार का कैंसर है जो प्रोस्टेट ग्रंथि में होता है। प्रोस्टेट कैंसर तब शुरू होता है जब प्रोस्टेट ग्रंथि में कोशिकाएं नियंत्रण से बाहर होने लगती है। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो केवल पुरुषों में पाई जाती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर के मामले दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। आपको बताया गया कि पेशाब रुक रुक कर होना या फिर पेशाब करने में परेशानी होना, पेशाब करने के दौरान तेज दर्द व जलन होना, पेशाब में खून आना, कमर के निचले हिस्से में तेज दर्द होना, ये प्रोस्टेट कैंसर के लक्षण है। नमस्कार, मैं डॉक्टर पुनीत आज आपको बताना चाहता हूं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में। मैं एक यूरोलॉजिस्ट हूं, अवंती हॉस्पिटल में कार्यरत हूं और प्रोस्टेट बेसिकली सिर्फ पुरुषों में पाई जाती है, महिलाओं में नहीं होती है। प्रोस्टेट एक अखरोट के आकार की छोटी सी ग्रंथि है जो शरीर के निचले हिस्से में पेशाब की थैली के नीचे होती है। इसके अंदर कैंसर अमूमन हमें बाहरी यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखने को मिलता था, लेकिन जैसे जैसे हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है और बुजुर्ग आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अब ये प्रोस्टेट का कैंसर भी धीरे धीरे कॉमन होता जा रहा है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये प्रोस्टेट के कैंसर के लक्षण हमें क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि बाकी सभी कैंसर्स में हैं, यहाँ भी शुरुआती लक्षण बहुत कम होते हैं और वो जो प्रोस्टेट की सामान्य बीमारी होती है जिसे हम BPH या विस्तारित प्रोस्टेट कहते हैं, उसी से मिलते जुलते लक्षण होते हैं। जैसे पेशाब में रुकावट होना, बार बार पेशाब आना, रात में बार बार पेशाब आना, भाग भाग के पेशाब जाने की इच्छा होना। पर कभी कभी यदि पेशाब में खून आ रहा है या वीर्य में खून आ रहा है तो फिर प्रोस्टेट कैंसर की संभावना अधिक हो जाती है। या अगर वो बढ़ जाता है, फैल जाता है, तो फिर हमें पेट के निचले हिस्सों में दर्द होना, हड्डियों में खास तौर से दर्द होना, तो फिर प्रोस्टेट की कैंसर की संभावना के लक्षण ये हो सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि प्रोस्टेट के कैंसर को हम पता कैसे कर सकते हैं, क्या क्या स्क्रीनिंग टेस्ट हैं। तो इसमें एक बहुत ही सिंपल सा साधारण सा ब्लड टेस्ट होता है जो अमूमन 500 से 800 रुपये के अंदर हो जाता है, जिसे हम PSA टेस्ट कहते हैं, यानी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट। ये टेस्ट ब्लड के द्वारा लिया जाता है। खाली पेट सुबह सुबह हमें ब्लड सैंपल देना है और जो भी पुरुष 45 से 50 के ऊपर के हैं
उनको ये टेस्ट अवश्य करवाना चाहिए। 4-5 साल में एक बार तो अवश्य करवाना ही चाहिए। और यदि आपके घर में, आपके पिता में, काका में, चाचा में यदि ये प्रोस्टेट कैंसर की बीमारी रही है तो फिर आपको ये टेस्ट रेगुलरली करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा अपने यूरोलॉजी डॉक्टर से आप मिलें और उनसे प्रोस्टेट की जांच करवाएं। और साथ में ये टेस्ट तो हमारे तीनों हॉस्पिटल्स में सभी जगह काफ़ी कम शुल्क में हो रहा है, और वैसे भी आप इसे करवा के पता कर सकते हैं कि क्या आपके अंदर प्रोस्टेट का कैंसर हो रहा है कि नहीं। और एक बात मैं ज़रूर आपको, धीमी गति से बढ़ने वाला कैंसर है तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कई तरह के इलाज उपलब्ध हैं। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के अलावा प्रोस्टेट का बड़ा ऑपरेशन यानी रेडिकल ऑपरेशन के द्वारा इसमें पूरा प्रोस्टेट निकाल दिया जाता है, वो भी आजकल संभव है और रोबोट से भी हो रहा है। तो मैं दर्शकों से यही गुजारिश है मेरी कि प्लीज़, अगर आप पुरुष हैं और आपकी उम्र 50 से अधिक है तो PSA टेस्ट अवश्य करवाएं। धन्यवाद।